संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचा, मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही रहा। संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचा, मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए मैं तो सुंदर स्वर्ग में गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में गाऊंगा। इतना अच्छा यीशु मेरा तक बचाया, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचा, मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही रहा। रास्ते घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ते घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी सुधार किया उसने मुझ पर रहम, फिर भी सुधार किया। इतना अच्छा यीशु अब तक बचाया, ये संतोष संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचा, मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही, संतोष बढ़ रहा, संतोष संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचा, मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही रहा। रास्ते पर घूम रहा था, रास्ते में खोया हुआ, ये हमारी कहानी है। रास्ते पर घूम रहा था, रास्ते में खोया हुआ था। तो फिर भी सुधार किया उसने मुझ पर रहम, इतना अच्छा यीशु अब तक बचाया। ओ संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। बचा मेरे पाप धो दिए, संतोष बढ़ ही रहा। Oh, what mighty God we serve, what mighty God we serve. The angels bow before him, heaven and earth adore. What mighty God we serve, what mighty God,
nothing, oh nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. जोरदार थाली बजाए के परमेश्वर तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। ओ तेरी महिमा करते हैं, ओ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशुआ की आनंद किया, ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुशुआ की आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुशुआ की आनंदित किया। तो इसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, गाय से मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशुआ की आनंदित किया, ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुशुआ की आनंदित किया, आनंदित किया, मैं खुशुआ की आनंदित। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Oh, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Upon life's billows you are there, there's storm. When you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings in them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings in them one by one, count your blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy? You are called to bear. Count your many blessings and all will find. And you will be singing as the days go by. Count your blessings in them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings in them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think what Christ has promised you is well. Count your many blessings, and on by your reward in heaven and your home on high. Count your blessings, live them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, live them one by one. Count your many blessings, see what God has done. भजन का लिखने वाला लिखते हुए कहता है,
यहोवा के उपकारों के लिए मैं उसे वापस क्या लौटा के दे सकता हूँ। और मैं इस वर्ष पे बीते 2 हफ्तों से मनन कर रहा था, और वो एक सवाल है जो जिसका उत्तर उसी में है कि हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारी ताकत अगर हम दे भी दे उससे वो कम पड़ जाएगा। वो कहता है कि मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर उसकी मंडली में उसकी गवाही दूंगा। और आज हम जैसे इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर हमारे पास सिर्फ तुझे आदर और महिमा और स्तुति देने के शब्द है आज की सुबह। लॉर्ड, वी हैव कम हियर टू वर्शिप यू गॉड। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, देता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई हाँ। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा मेरे यीशु मसीह। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया मिलके गाए से, सब कुछ तूने, सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया, मुझको भी तूने, मुझको भी बनाया तेरे जैसा किया है। तो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने हाथों को उठाकर गाइए से, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा मेरे यीशु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
सचमुच परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, तो हमारी सुधि लेता है, तो हमारी चिंता करता है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते इस साल के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक कठिनाइयों के बीच में, हर एक समस्याओं के बीच में तूने हमें संभाला परमेश्वर। तेरे हाथ को हमने देखा परमेश्वर, उस दलदल की खींच से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया है परमेश्वर, शैतान के गढ़ों को तोड़ा है। हम आज तुझे धन्यवाद देने आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, वो नाम यीशु नाम है। और तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर, ओ तेरे योग्य कोई नहीं परमेश्वर।
फिर से गाएं से कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है परमेश्वर। कुछ क्षण ले और धन्यवाद देना शुरू करे कहे परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं। कुछ क्षण ले और अपनी स्तुति के वचन को उठाए। ओ राबा नामा सुख अपनी आवाज को उठाकर ओ नीना नामा रो रे 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 नो नो रो 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 नमो शिखे रे बे रे रे ना। आज की सुबह क्यों ना हम थके नहीं उसको स्तुति देने के लिए, क्यों ना हम शर्मिंदा ना हो। आज की सुबह कहे परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं है, इसलिए हम तेरे सन्मुख आए हैं आज और तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। ओ सिंहासन पर विराजमान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ रिखमोनो तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये
तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। जीवन परमेश्वर तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया हालेलुया मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। We are celebrating Thanksgiving today. आज के रविवार को हम धन्यवाद के रविवार के रूप में मना रहे हैं। Just now we sang, अभी हमने गाया, So remind me, प्रभु मुझे स्मरण दिला, dear Lord. प्रिय प्रभु। Many times we forget what God has done for us. और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। So we need to reflect back and see what He has done. इसलिए हमें मुड़कर देखने की जरूरत है कि प्रभु ने क्या किया है। This mic is booming. Check. This one. Check. Jesus. This morning we're going to have an anointing service also. आज सुबह अभिषेक की एक सभा को भी हम मनाने वाले हैं। Families together and individuals. परिवार भी और अलग अलग लोग भी। So prepare our hearts to receive from God. अपने हृदय को प्रभु से पाने की तैयारी करें। Amen. आमीन। There could be nothing better than be blessed by God Himself. परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने से बेहतर और कोई भी बात नहीं है। आमीन। Amen. आमीन। And when we come expecting and believing, और जब हम अपेक्षा के साथ विश्वास करके प्रभु के पास आते हैं, we will receive from God. हम प्रभु से आशीष को पाते हैं।
All right, shall we turn our Bibles to Luke's Gospel, the 17th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय We are reading from verse 12. और उसकी 12 आयत से हम पढ़ लेंगे। Luke's Gospel, लूका रचित सुसमाचार 17th chapter, 17 अध्याय reading from verse 12. 12 आयत से। And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves to the priest. And it came to pass, as they went, they were cleansed. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। One of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, fell down on his face and at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। And Jesus answered and said, were not 10 cleansed, but where are the 9? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। This is a very familiar portion of scripture we read. और ये पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही चिरपरिचित भाग है। And we all have read this earlier before. और हमने इसके पहले भी इसे पढ़ा है। And it says, as Jesus entered into a certain village, और लिखा है, यीशु मसीह किसी गांव में प्रवेश कर रहा था, उस समय ये घटना हुई। and they met him 10 men that were lepers, which stood afar off. और उसको 10 ऐसे कोढ़ी मिले जो उससे दूर खड़े होकर बोल रहे थे। Lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। It was very unusual for Jews to mingle with Samaritans. सामान्य तौर पे यहूदियों का सामरियों के साथ में मिश्रण होना असामान्य बात थी, Because they avoided one another. क्योंकि सामरी और यहूदी एक दूसरे से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। And even the Samaritans were not allowed to come inside the temple. और सामरियों को परमेश्वर के यरूशलेम के मंदिर के अंदर आने का अनुमति भी नहीं था। And the Jews would not cross Samaria, they would go around. और यहूदी भी जब उनको उस पार जाना होता था तो सामरिया के अंदर से ना जाकर घूमकर वो दूसरी ओर जाते थे। Very unique situation over here. बहुत अजीब सी परिस्थिति यहाँ पर थी। Sometimes God breaks down those walls. कभी-कभी परमेश्वर उन दीवारों को भी तोड़ देता है। Amen. आमेन। And what broke the walls was their sickness. और जिस चीज ने उस दीवार को उनके बीच की तोड़ी थी वो था उनका एक समान का बीमारी। All of them were lepers. क्योंकि वो सब के सब क्या यहूदी
क्या समरी सभी कोढ़ी थे। Now they were not identified as Samaritans and Jews. अब उनकी पहचान एक यहूदी के रूप में नहीं थी या एक सामरी के रूप में नहीं थी। They were called lepers. अब उनको 10 कोढ़ी कहा गया था। You know, so is with man. वैसे ही मनुष्य के साथ भी होता है। All have sinned and come short of the glory of God. हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की उस महिमा से वंचित हुए हैं। Cannot boast about our tribe and our race. हम अपनी जाति या हम किस घराने के हैं उस पर घमंड नहीं कर सकते हैं। All are sinners, हम सभी लोग पापी हैं saved by grace. जिसे अनुग्रह ने बचाया है। Amen. आमीन। So these are men staying in a certain village. और ये सारे कोढ़ी किसी एक गांव में ठहरे हुए थे। And you know, in those days the lepers could not come openly. और आप जानते उन दिनों में कोढ़ी खुलकर सामने नहीं आ पाते थे। Even if he wanted to enter the city, he had to keep shouting, I'm unclean, I am unclean. यदि किसी कारण से उनको शहर के अंदर आना भी पड़ता था तो उनके लिए नियम था कि वो जोर जोर से चिल्लाएं, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। And the crowds will move. और भीड़ उस आवाज को सुनकर उनसे दूर छिटक जाती थी। That was the condition of these people. इन कोढ़ियों की दशा समाज में ऐसी थी। But there is always hope when Jesus walks in. परंतु जब कभी भी दृश्य में यीशु का प्रवेश हो वहां Hallelujah. पर आशा भरपूर है। Hallelujah. आमेन। Amen. Amen. And then even as Jesus came into the village, और जैसे यीशु मसीह आया उस गांव के अंदर कदम रखा they took that opportunity. तो उन कोढ़ियों ने इस मौके को नहीं गवाया। They have heard about this man. उन्होंने इस मनुष्य यीशु की बहुत सुना था They have heard that this man is divine. और ये सुना था कि ये मनुष्य स्वर्गीय मनुष्य He है opens the eyes of the blind and makes the lame to walk. जिसने अंधे की आंख खोल दी और लंगड़ों को भी चला दिया है। Surely he is able to cleanse us. निश्चित तौर से वो हमारे कोढ़ से भी हमें मुक्त कर And they देगा। stood far off. और वे उसके पास नहीं दूर खड़े होकर See, they have a common prayer. देखिए उन सभी कोढ़ियों का निवेदन एक ही था। For a sinner, there is a common prayer he must pray. दुनिया के हर एक पापी के लिए प्रार्थना एक ही है, The one which God will always hear. जिस प्रार्थना को परमेश्वर हमेशा सुन लेता है। God have mercy upon me, I am a sinner. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूँ। Hallelujah. Amen. God will never turn his face away from this prayer. परमेश्वर इस प्रार्थना की तरफ अपना मुंह ले आता है, मुड़ता नहीं। If you have never prayed this prayer before, यदि जिंदगी में आज तक कभी आपने इस प्रार्थना को नहीं किया है so pray it once. तो एक बार इस प्रार्थना को आज जरूर करें। You will see that there will be a difference in your life. और आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Lord have mercy on me. परमेश्वर मुझ पापी पर रहम कर। It says about the man who was a publican sitting right at the back in the temple. उस चुंगी लेने वाले के बारे में बाइबल में लिखा है जो मंदिर के पिछले स्थान में जाकर खड़ा हो गया। And he sat down and he wouldn't lift his head up. और वो बैठ गया और अपने सिर को भी उठाने की हिम्मत नहीं किया। And he said, God have mercy, I am a sinner. और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है, हे परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर तरस खा। God heard his prayer. परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुन ली। Hallelujah. हालेलुया। However desperate situation you might be in, आप कितने भी हताशा के परिस्थिति में क्यों ना हो, there is a living God. वहां पर एक जिंदा खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। He always hears जो हमेशा सुनता है, the cry of the desperate people. हताश लोगों की पुकार को सुन लेता। You could see these men were in a kind of sickness that had no remedy. और देखिए इन मनुष्यों के एक ऐसा रोग था जिसका उन दिनों में कोई इलाज नहीं था। It disfigured them. उनका शरीर को भी उसने बदसूरत कर दिया था। All the dreams have been shattered. उनके जवानी के सपने सब अब बिखर चुके The थे। day the priest announced you are unclean, और जिस दिन याजक ने उनको देखकर बोला तुम कोढ़ी हो, अशुद्ध हो, pack your bags अपने सामान को तुरंत बांध लो and leave your house, और अपने परिवार के बीच से निकल leave जाओ, your society, समाज के बीच से निकल जाओ go far off to a different place. और दूर कहीं ऐसे दूरस्थ स्थान में कहीं जाकर बस जाओ, Where all the lepers are living. वो जगह
जहां सब कोढ़ी लोग का घर है। Maybe the loved ones would come and keep the tiffin carrier far off and go away. शायद परिवार के लोग आए, कभी कुछ भोजन लाकर उस तंबू के बाहर रखकर जल्दी चले जाएं। They couldn't even hold one another. एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते, Far ना away, छू सकते, far off. दूर से ही व्यवहार। That's what sin does. पाप यही करता है, It cuts us off वो हमें काट देता है from our families. अपने परिवारों से, It cuts us off from our society समाज से अलग कर देता है, or from place of worship. आराधना के स्थान से अलग कर देता To है, die alone. ताकि अकेले ही मौत में चले जाएं। Sin will cancel all our dreams. पाप मनुष्य के सारे स्वप्न को निरस्त करता है। One time this young man had many things in his life. एक समय था जब इस जवान के हृदय में बहुत महत्वाकांक्षाएं थी। Oh, I will do this and I will do that. मैं ऐसा करूंगा और मैं बड़ा होकर ये करूंगा। But suddenly he finds something there on his face. लेकिन एक सुबह उसने अपने चेहरे में कुछ उजलापन देखा, That was bad news. और वो उजलापन उसके लिए बुरी खबर थी, And all his dreams are shattered. और उसी दिन उसके सारे स्वप्न बिखर गए। Give them all. सब कुछ उठा कर दे दो, Give them all to Jesus. यीशु के हाथ में सब दे दो। Shattered dreams. बिखरे हुए स्वप्ने Broken toys. और टूटे हुए खिलौने भी, Give them all to Jesus. सब कुछ यीशु के पास ले आओ। He will turn your sorrows into joy. वो तो तेरे दुख को आनंद में तब्दील करने वाला प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। We have come into his presence this morning, आज सुबह हम प्रभु की हुजूरी में आए, remembering who we were ये बात को स्मरण करने के लिए कि वो कौन है and who we were. और हम कौन थे। So remind me, इसलिए प्रभु मैं भूल ना जाऊं, मुझे याद दिलाना who am I? मैं कौन हूं। That the king should die and bleed for. मैं कौन हूं जिसके लिए एक राजा आकर अपनी जान दे। Amen. आमीन। They stood and shouted, the Jesus Master. वे खड़े होकर दूर से ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगे, हे यीशु, हे स्वामी। They were not shouting, Son of David. वे यह नहीं पुकार रहे थे, हे दाऊद की संतान। They were saying, Jesus, वो कह रहे थे, हे यीशु, Lord. हे प्रभु, Amen. Amen. Master. स्वामी। We don't ask for money. हम तुझसे भीख नहीं मांग रहे हैं, We ask for healing. हम अपने शरीर की चंगाई मांग रहे हैं। When situations get bad, जब परिस्थितियां बिगड़ जाएं, money doesn't work. पैसा धन काम नहीं आता है। When your children are in danger, जब बच्चे खतरे में हैं, your money doesn't work. आपका पैसा काम नहीं करता, It will never work. वो कभी काम नहीं करेगा। If anything goes into work, यदि कोई भी चीज काम करेगी is your prayer to God. तो वो आपकी प्रार्थना है जो परमेश्वर से आप करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So don't stop praying. इसलिए प्रार्थना बंद ना करें। This was a prayer. ये एक प्रार्थना थी उनकी, Jesus Master, हे यीशु, हे स्वामी, mercy upon हम us. पर दया कर। You can pray that prayer. आप भी इस प्रार्थना को कर सकते You can हैं। pray that prayer for your people. आप अपने लोगों के लिए इस प्रार्थना को कर Have mercy on our children, प्रभु हमारे लोगों पर दया कर, on our family, बच्चों पर, परिवार पर, on our people, on our हमारे church. लोगों पर, Amen. हमारी कलीसिया पर, He will. और वो दया The करेगा। scripture says, वचन कहती है, and when he saw them, और जब उसने उन्हें देखा तो कहा। hallelujah. Thank God when he sees us. प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की नजर हमारी ओर पड़ती है। He knows your need. वो तो तेरा नाम भी उसको याद है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It should not be that church becomes only a social gathering. चर्च एक समाज के इकट्ठा होने की जगह ना बन जाए, But let church be a place when Jesus sees us कलीसिया वो जगह बन जाए जहाँ यीशु हमें देखता है and we see him. और हम उसे देखते हैं। Amen. आमीन। And when Jesus saw them, जब यीशु ने उन्हें देखा, he says unto them, उसने उनसे कहा,
Go show yourselves unto the priest. जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। The same people who had pronounced you lepers, go and show them. वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले तुमको कोढ़ी घोषित किया था, उन्हीं के पास फिर जाओ। You read the Old Testament, you'll find पुराने नियम यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे that there was a procedure they followed. वहां पर ऐसे लोगों को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। 7 days, 7 दिन उनको एक स्थान में रख दिया जाता था, check on them फिर 7 दिन के बाद उनकी पुनः जांच होती थी and see the physical condition. और उनकी शारीरिक दशा को फिर से निरीक्षण किया जाता 7 था। more days. और उसके बाद फिर 7 दिन और उनको ठहराते थे। Then comes the final decision of the priest. और उसके बाद याजक का अंतिम निर्णय उस पर आता था। He would either pronounce him clean or unclean. या तो याजक कहता था तुम कोढ़ से शुद्ध हो, या फिर कहता था तुम्हारे के ऊपर ये बीमारी कोढ़ की है। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा now go back. अब जाओ। Show the person who told you that you're not. वही you're sick. याजक लोग जिन्होंने तुमको कोढ़ ही घोषित किया था, उन्हीं के पास फिर जाओ। That's what we are doing. हम आज वही कर रहे हैं। Go back to the people and tell them, अपने लोगों के पास जाएं और उनको बताएं, I was a sinner, मैं एक पापी था, saved by grace. अनुग्रह ने मुझे बचा लिया है। Hallelujah. Hallelujah. This is my story. ये मेरी जीवन की इस पूरी कथा है। To God be the glory. प्रभु को सारी महिमा मिले। Go back. वापस जाओ Show yourself और अपने आप को दिखाओ a changed man. कि आप बदल चुके हो। Amen. Amen. That's what happens in our spiritual life. हमारे आत्मिक जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। When we meet Jesus, we are changed. जब हमारी मुलाकात यीशु से होती, हम बदल जाते हैं। And the scripture says, और पवित्र शास्त्र कहती है, as they were on the way, जैसे वे लौटकर जा रहे थे, they were healed. जाते जाते वे शुद्ध हो गए। Amen. आमीन। Sometimes your prayer you may not see the answer here, कभी कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको संभवतः यहाँ पर ना दिखे, on the way. लेकिन चर्च से जाते जाते, Glory. हालेलुया, Hallelujah. Amen. The pain goes. वो दर्द एकाएक कब चला The गया, symptom is gone. वो लक्षण कब चला गया। God is faithful. परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य है। Amen. He आमीन। cannot change his word. हम उसके वचन को नहीं बदल सकते, ना वो अपने वचन से बदलता है। He stands by his word. वो तो अपने वचन पे स्थिर है। And when he said to the man who was blind, go and wash yourself in the pool of Siloam. जब उसने उस अंधे से कहा जा और अपनी आंख को सिलोम के कुंड में धो ले, Or he could have argued, Lord, you healed Bartimaeus there and then. वो कह सकता था प्रभु जैसे बर्तिमई को तो तूने वहीं का वहीं चंगा कर You दिया, want me to do this? लेकिन तू चाहता है मैं इस मिट्टी को जाके उस कुंड में धोऊं। Whatever God says, do it. प्रभु जो भी और जैसा Amen. भी बोलता है वैसा ही करना है। On the way, मार्ग में जाते जाते healing has come. वो कोढ़ियों का कोढ़ चंगा हो गया। Amen. Amen. For you and me also, आपके लिए और मेरे लिए भी God is about to do great things for us. परमेश्वर बड़े कामों को करने पर है। Amen. Amen. Don't settle down for your sickness and अपनी disease. बीमारी को लेकर स्थिर मत रहिए, Believe. विश्वास करिए। Say to him, प्रभु से कहें I believe. मैं विश्वास करता हूँ Amen. Amen. What is written will come to कि pass. बाइबल में जो लिखा है यही पूरा होगा। By the stripes of Christ I am healed. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। There's sometimes things happen. कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं। God, when Jesus healed people, it was not one type of healing. for यीशु everybody. मसीह ने जब लोगों को चंगा किया तो एक किस्म की चंगाई नहीं थी। One blind man, he had to take him out of the city. एक अंधे को तो उसने हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले गया। There he prayed for him. वहां पर उसने उसके लिए प्रार्थना की First shot, he's saying, I see men as trees. और वो कहने लगा कि मुझको दिख रहा है मनुष्य दिख रहे पेड़ों के समान। Jesus prayed for him again, यीशु ने फिर उसके लिए प्रार्थना की healed him. और उसे संपूर्ण चंगाई मिल गई। He's
He could see everything clear, totally. और उसके बाद उसे साफ साफ दिखने लगा। Anyway, coming back to these men. इन कोढ़ियों की कथा में वापस आइए। On the road they saw one another. कोढ़ी जब जा रहे थे, जाते जाते वे एक दूसरे की तरफ एकाएक देखे। I think that was the first sign, I think. मैं सोचता हूं उनकी खुद की चंगाई का शायद पहला चिन्ह There was- अपने साथी को They, देखना। they were not carrying mirror. वो तो दर्पण हाथ में नहीं रखे होंगे, Seen one another. शायद एक दूसरे के चेहरे पर अचानक नजर पड़ी। Sun difference, the nose has come back, everything is all right. ये कैसा मेरा दोस्त बदल गया है। Same thing has happened to you, man. और अरे तेरा भी चेहरा कैसे अच्छा हो गया। Everyone congratulating one another. सब एक दूसरे को बधाई दे रहे Come, हो। let's go to the priest. Show चलो us. याजक के पास जाएं, अपने आप को दिखाएं। Samaritan turned around. उनके बीच का वो सामरी रुक गया और पीछे मुड़ा। I think मैं सोचता हूं there was no place for him in the temple also. उसे शायद मालूम पड़ा कि मैं सामरी हूं और मंदिर में मेरे लिए जगह नहीं है। There might be no place for you शायद आपके लिए भी in the place of worship, आराधना की जगह में कोई जगह नहीं है, but there is a place for you at in the heart of God. लेकिन आपके लिए परमेश्वर के दिल में बड़ी जगह है। Amen. आमीन। And this Samaritan, और ये सामरी he turned around and with a loud voice glorified God. ऊंची आवाज से मुड़कर परमेश्वर की महिमा करने लगा। Amen. आमीन। 15th verse. 15 आयत। On one of them, when he saw he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। Meaning they were not very far from Jesus now. अर्थात वो लोग जब जा रहे थे तो यीशु से अभी बहुत दूर हुए ही नहीं थे कि वे चंगे हो गए। So this man turned back, ran. तो ये मनुष्य लिखा है वो मुड़ा और दौड़ कर यीशु के पास आया। Amen. And he fell down at his feet, और पांवों पर यीशु के मुंह के बल गिरा giving thanks. और धन्यवाद धन्यवाद करने लगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We have come to Thanksgiving service. हम आज सुबह प्रभु को धन्यवाद बोलने आए हैं। Amen. Amen. And one of the things we need to thank God और एक for, चीज जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद बोलना है, for the salvation of our soul. वो सबसे बड़ी चीज है। Amen. हमारे प्राण को धार देने के लिए धन्यवाद। Amen. Amen. We got to thank God हमें प्रभु को धन्यवाद for बोलना the है। cleansing blood that has cleansed us from all our यीशु sins. का शुद्ध करने वाला लहू जो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। Thank God for bringing us out of darkness into light. अंधकार से ज्योति में लाने के लिए धन्यवाद। Thank God for bringing us from bondage into freedom. बंधुआई से आजादी में लाने के लिए धन्यवाद। Thank God for taking us out of the Satan's kingdom and placing us in God's kingdom. शैतान के राज्य से प्रभु के राज्य में लाने के लिए धन्यवाद। From torments to peace. वो सताव से शांति में लाने के लिए Give thanks. प्रभु को धन्यवाद। Loud voice. ऊंची आवाज से प्रभु को धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया। Your voice is loud. Amen. आपकी आवाज बहुत ऊंची है। Men's choir practice, you must be there. Eh? भाई लोग का जो गीत का प्रैक्टिस है उसमें आपको सुनना पड़ेगा। आज भी आ जाना. They have such volume. इतनी आवाज उनकी है। थोड़ा सा यहाँ भी उठा दो वॉल्यूम. यहाँ पर भी उसी आवाज के साथ में प्रभु को धन्यवाद। Can we say क्या hallelujah? हम बोले हालेलुया? Amen. With a loud voice he shouted. और ऊंची आवाज से लिखा है ये आदमी चिल्लाने लगा। See what you see in the New Testament, every time people got healed, they gave glory to God. देखिए नए नियम में जब कभी भी लोग चंगे हुए उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। Thank God for men of God whom God uses. प्रभु के लोगों का धन्यवाद हो जिनको प्रभु अपने जन को इस्तेमाल करता है। But don't give glory to them. लेकिन महिमा उन जनों को ना दें। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? पापा मामा कितने पापा और मम्मा रहेगा बाबा? कितने पापा मम्मा रहेंगे?
So foolish. Don't be so foolish. इतना मूर्खता ना करें। The one who has done something for you, give him glory. जिस प्रभु ने आपके लिए कुछ किया है, Hallelujah. उसी को सारी महिमा जाती है। Amen. आमीन। The man who was palsy, whom Jesus healed, जिस झोले के मारे हुए को यीशु ने चंगा किया, he took his bed, उसने अपने बिस्तर को उठाया, went home. घर लौट के गया। How? कैसे? Glorifying God. महिमा करता हुआ लौटा। Hallelujah. हालेलुया। So don't give glory to men. मनुष्यों को महिमा ना दें। Man is not worthy of any glory. मनुष्य जाति किसी भी महिमा के योग्य नहीं है। Honor man, मनुष्यों का आदर करें, but glory belongs to God. लेकिन महिमा केवल और केवल प्रभु का है। Hallelujah. आमीन। Loud voice. ऊंचे शब्द के साथ Hallelujah. हालेलुया। Look at my fingers. देखो मेरे उंगलियों, Everything is gone right. सब कुछ पहले के सब Glory to God. चंगा हो गया। Hallelujah. प्रभु को महिमा। He got an added blessing, आपको एक अतिरिक्त आशीष मिली है। this man. ये आदमी, And Jesus was expecting thanksgiving. और यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा था धन्यवाद का। Today also God is expecting thanksgiving. आप जानते आज भी परमेश्वर अपेक्षा करता है कि उसके लोग उसको धन्यवाद दें। Some people are never happy with somebody's gift. कुछ लोग किसी के भेंट से खुश नहीं होते। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाता है ना, थोड़ा सा ही आपका कपड़ा ज्यादा डार्क रहता। never happy. कभी भी संतुष्ट नहीं है। Receive it with thanksgiving. धन्यवाद के साथ उसे ग्रहण करें। I remember we had gone for one child's birthday, एक बच्चे के जन्मदिन में हम लोग गए थे, and his parents were very excited to give him one keyboard. और उसके माता पिता उसको एक कीबोर्ड खरीद कर देकर माता पिता बहुत प्रसन्न थे। Small fellow. एक जन, That guy was expecting something else. और वो लड़का कुछ और अपेक्षा कर रहा था। A gun or something like that. पता नहीं बंदूक थी कि क्या था। What was in his mind? Don't know. उसके मन में इसके छोड़ कुछ तो और था। So they were saying, open, 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 और open. माँ बाप उत्साहित थे, बोले जल्दी खोलो, देखो अंदर क्या है। They opened. और उस लड़के ने उसको खोला, Brand new keyboard. और बिल्कुल चमकता हुआ नया एक कीबोर्ड बाजा था। His face is like this. उसका चेहरा ऐसे था। He didn't like it. उसे पसंद नहीं आया। That is a child. वो तो बच्चा ही था। What about you and me? लेकिन मेरे और आपके बारे में क्या है? Let's be thankful for everything. हर बात के लिए प्रभु के प्रति धन्यवादित रहें। Amen. आमीन। Even Bible says, बाइबल कहती है यहाँ तक whatsoever is God has given us to eat, be thankful. कि परमेश्वर जो हमको खाने के लिए भी देता है, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। Amen. आमीन। You can have lot of complaints. बहुत सी Some people शिकायत, always have complaints. बहुत सी शिकायत हो सकती। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं। They eat nicely अच्छा खाते हैं, and then they will say, खा के तृप्त होने के बाद बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, ठीक है ब्रदर, नमक जरा ज्यादा हो गया। नमक थोड़ा उसमें ज्यादा हो गया था। अरे ज्यादा होगा तो खाए क्यों इतना ज्यादा? तो इतने चाव से क्यों खा रहे थे? चाहो। Nice having nice food. अच्छा भोजन खाना अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम ना मिर्चे थोड़ा कम कर देना उसको, लेकिन यह कह दे अगली बार मिर्च कम कर देना। खुद ही आके पका देना है। That habit वो जो आदत है of ungratefulness. कृतज्ञ नहीं होने का, One of the things of the signs of the last day अंतिम दिनों का
बहुत से चिन्हों में से एक चिन्ह ये है, unthankfulness. लोग कृतघ्न रहेंगे। 2 Timothy 3rd chapter. दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय। He's telling first two verses. पहली 2 आयतें। This also I know, this also know, that in the last days perilous time shall come, or men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। Unthankful. कृतघ्न। बाप रे, हिंदी का खतरनाक वर्ड है. I don't know to pronounce it. I will pronounce something else. Then you all will say afterwards. हिंदी का ये शब्द बहुत कठिन है, मैं कुछ और उच्चारण। Unthankful. कृतज्ञ नहीं होना। Forget all what good has been done. तमाम जो भलाई प्रभु ने किया उसको भूल जाना। And your brother, your sister might have done for you. या आपके भाई, आपके बहनों ने आपके प्रति जो किया है, Your mother and father might have done for you. आपके माँ ने किया, आपके पिताजी ने किया। One person said, एक व्यक्ति ने कहा, mother and father will do everything. माता पिता सब करेंगे, But when they get married, लेकिन जब उन लोगों का विवाह हो जाता है, you are my everything. अब आप फिर वो एक दूसरे से बोलने लगते, तू ही मेरा सब कुछ है। Forget, don't forget भूले नहीं, what has been done for you. परमेश्वर ने आपके लिए, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया है। That will be one of the natures in the last day. अंतिम दिनों का लक्षणों में से एक लक्षण यह भी है, Unthankful. कि वो कृतघ्न रहेंगे। You can do anything, कुछ भी आप करें, lastly they will complain about you. लेकिन वो आपके विषय में शिकायत करेंगे। Anyway, Jesus was expecting यीशु मसीह अपेक्षा कर रहे थे thanks. धन्यवाद की। So when this man came and fell down at the feet of Jesus, और जब ये व्यक्ति आकर यीशु के कदमों में गिरा giving him thanks. और उसको मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने I don't think it was just one thank you, Lord. I'm going. मुझे नहीं लगता कि वो केवल एक बार Oh, प्रभु धन्यवाद में जाता thank हूँ। you, thank you, thank you, thank you. वो thank you, इतना thank you. धन्यवाद ही धन्यवाद। Thank you so धन्यवाद, much, Lord. धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। Jesus said, यीशु ने कहा, were not 10 cleansed? क्या 10 शुद्ध ना हुए? Where are the 9? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? I hope we are not among the 9. मैं विश्वास करता हूं कि आप उन 9 लोगों में से नहीं हैं। But this man received a blessing from Jesus. परंतु इस व्यक्ति ने यीशु से आशीष को पाया। And Jesus said to him, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, it's gone, where is gone? Read it, read it. 19 आयत में, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Hallelujah. Now you're not just healed, अब केवल तू चंगा नहीं हुआ है, you're made whole. तू पूरी तौर से स्वस्थ हो गया है। Spirit, soul, mind and body. प्राण, आत्मा, मन और शरीर। Arise. Yes. Yes. 18th verse said, are they not found to give glory to God? 18 आयत में लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? And he said unto him, arise, go thy way.
तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, Thy faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Amen. आमीन। When God does something for us, जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है be faithful. तो धन्यवादित रहे। After healing, चंगाई के बाद bye bye. हम विदा ले लेते। After marriage, शादी होने के बाद bye. विदाई। After dedication, बच्चे का समर्पण के बाद तुम ही जवाब दे दो ऐसे. After dedication, yeah. I mean, why aren't we faithful to God? क्यों हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं हैं? Amen. आमीन। Okay. Jesus was expecting thanks. यीशु मसीह धन्यवाद की अपेक्षा कर रहे थे। This is another time Jesus has said these words. ये एक और समय था जब यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा। Are you here? क्या हम सभी सुन रहे हैं? He went to one Simon's house, वो एक शमौन नामक एक व्यक्ति के घर गया, a Pharisee, फरीसी था, and that's the place where that woman came and washed his. और वही Jesus' feet. जगह थी जहां पर वो स्त्री आकर उसके यीशु के पांव को आंसू बहाकर पोंछने लगी, धोने लगी। And Jesus knew his heart, what he was thinking. और यीशु मसीह उस फरीसी के हृदय को जानता था क्या है। He was thinking, how, if he's a man of God, how doesn't he know this woman is a sinner? और वो फरीसी मन ही मन सोच रहा था, यदि यदि परमेश्वर का जन है तो क्या उसको पता नहीं चल रहा कि ये स्त्री जो उसे छू रही है वो एक पापी स्त्री है। And Jesus said to him, यीशु ने उसके मन की बात को जानकर उससे कहा, Simon, शमौन, when I came to your house, जब मैं तेरे घर आज आया, you never gave me any kiss. तूने मेरा अभिवादन चुंबन लेकर नहीं किया। He was expecting welcome. यीशु तो वैसा स्वागत की अपेक्षा कर रहा था। You never washed my feet. तूने पांव धोने मुझे नहीं धोने दिया, That was the custom of that day. जो कि उन दिनों में यहूदियों के बीच एक परंपरा थी, अतिथियों का पांव धोना। But this woman, परंतु देख, जब से स्त्री यहाँ आई है, she has washed my feet with her tears, वो अपनी आंख के आंसुओं से मेरे पांव को धो रही है not ceased to kiss my feet. और मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा है। Therefore I say, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, all her sins इस स्त्री के जितने भी पाप थे are forgiven. ये सब माफ हो गए, Hallelujah. For he who loves much, क्योंकि जो अधिक प्रेम करता है to him much will be given. और उसे और दिया जाएगा, जिसका अधिक माफ किया जाता है। Amen. आमीन। So he also expects something from us, यीशु भी हमसे कुछ अपेक्षा करता है, from you and from me, आपसे और मुझसे, at least a word of thanks. कम से कम धन्यवाद का शब्द। There are few songs I was listening, I don't know them properly. कुछ गीतों को मैं सुन रहा था, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता, And that man who is singing is saying, और व्यक्ति जो उसे गा रहा था वो कहता है, and the words were something like this: और उसके बोल कुछ ऐसे थे, I have come here, Lord, प्रभु मैं यहाँ आया हूँ not to make any more prayers and requests. और प्रार्थना और अनुरोध करने के लिए नहीं, I just came to say, मैं निवेदन करने नहीं आया हूँ, or I just come to talk to you. केवल मैं तुझसे बातचीत करने आया हूँ। Sometimes कभी कभी God is also expecting us just to talk to him परमेश्वर भी, without bringing any request to him. प्रभु भी अपेक्षा करता है कि हम कभी बिना कोई निवेदन के केवल अपने प्रभु से बातचीत करने के लिए भी उसके सामने बैठे। As a friend talks जैसे to a friend. दो दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God wants that kind of fellowship. परमेश्वर इस प्रकार की संगति चाहता है। Amen. आमीन। Now, why should we give thanks? क्यों हमें धन्यवाद देना चाहिए? There has to be a reason. कारण होना चाहिए। One of them is उनमें से एक कारण ये है that we know the true and the living God. कि हम जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, इसीलिए आमीन। धन्यवाद देना है।
People are worshipping things. लोग आज भी किसी वस्तु को ईश्वर समझ रहे हैं। Their hearts are empty उनके हृदय इसीलिए अभी भी खाली है, because they don't know our God. क्योंकि उन्होंने जिंदा और जीवित और सच्चे प्रभु को नहीं जाना। Give thanks. प्रभु को धन्यवाद The दे, one who made the heavens and the earth, जिस परमेश्वर ने इस आकाश को, पृथ्वी the को, sea and all that is therein. समुद्र और जो कुछ उसमें उसको रचा है, Give thanks to him. उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। Oh, give thanks unto the Lord, he is good. प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, His mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की है। Why give thanks? क्यों धन्यवाद दें? Because his mercy endures. इसीलिए क्योंकि उसकी करुणा हटती नहीं, सदा की है। One of the Psalms, after every line it says, go give thanks to the Lord, his mercy endures forever. एक भजन तो ऐसा भी दाऊद ने लिखा है जिसके हर लाइन के बाद वो कहता है उसको प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। Because he saved our soul. क्योंकि उसने हमारे आत्मा को बचाया, He made us his children. उसने हमें अपनी संतान बना लिया, We have received forgiveness of sins, हमने पापों की क्षमा पाई, healing for our bodies. अपने शरीरों के लिए चंगाई। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य, All that is within me, bless his holy और name. जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य करे। Psalm 103, 1 and 2 says like this. भजन 103 और उसका 1 और 2 इस प्रकार से बोलता है, Forget not his benefits, उसके किसी उपकार को न भूलना, who healeth all the diseases. जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Amen. आमीन। Who forgives all our sins. जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। How many? कितने अधर्म क्षमा कर देता है? सारे। Amen. आमीन Amen. आमीन। Give thanks to God प्रभु को इसलिए धन्य कहो, for forgiven sins. क्षमा किए गए पापों के लिए, मिट गए पापों के लिए। Now don't tell those sins again and again. उन पापों को बार बार यहाँ वहां नहीं बताना है। Remember, याद रखें, sometimes giving testimony, be very careful. कभी कभी जब आप गवाही देने सामने आते हैं तो सावधान रहें। Don't go such details that everybody will be embarrassed. अपनी कहानी को इतना विस्तार से भी ना बताएं कि उसमें दूसरों को शर्मिंदा होने वाली चीज भी आप बोल दें। Tell all that to Jesus. सब कुछ वो बातें यीशु के सामने रखें। Amen. Amen. He knows it already anyhow. यीशु मसीह को नहीं बताएंगे तो भी उसको सब पता है, But he loves to hear from you. लेकिन वो आपके मुंह से सुनना He चाहता है। forgives all our iniquities. वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता As east is far from the west, है, जितना पूर्व पश्चिम से दूर है so far has he removed our transgression. उतना दूर उसने हमारे अधर्मों को हमसे किया है। Hallelujah. Amen. He's thrown our sins behind his back, उसने हमारे पापों को उठाकर अपने पीछे फेंक दिया है, never to remember them again. इसलिए ताकि वो कभी फिर उनको स्मरण ना करे। Give thanks to the Lord, he is good. प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वो भला है, His mercy उसकी करुणा endures forever. सदा सदा की है। We would have perished without his mercy. हम तो बिना उसकी करुणा के कब के नाश हो जाते। Thank God. प्रभु का धन्यवाद। He satisfies my mouth with good things. वो हमारे ओठों को भली वस्तुओं से तृप्त करता है। That one everybody knows. ये तो शायद सभी जानते हैं। But this good thing is his youth is renewed like eagles. परंतु तेरी जवानी जो उकाब के समान जो नहीं हो जाती है। So many good things God gives us to eat also. प्रभु हमें खाने के लिए भी उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है, Clothes to wear, अच्छे वस्त्रों से protects पहनाता us, है, हमें रक्षा करता है, heals us, चंगा करता है, delivers us, छुटकारा देता है, sends his angels to protect us, अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता give है, us the holy word हमें अपना पवित्र वचन to सुनाता direct है, our path, हमारे मार्गों को तैयार करता Holy है, Spirit to empower us. पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है, List of it. और उसकी सूची लंबी है। Give thanks to God. प्रभु को धन्य कहो। Amen. आमीन। And then और तब 1 Thessalonians 5th chapter, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18th verse says, 18 आयत कहती है, everything give thanks. हर बात में धन्यवाद करो, This is the will of God. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Amen. आमीन।
अरे वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. ये बातें हो गई, हम कहते हैं. Try giving thanks. उसके बजाय प्रभु को धन्यवाद देने का प्रयास करें. Amen. आमीन. Situations are not. I'm coming to one point. You will find it. मैं एक विषय में आ रहा हूँ. Everything give thanks. हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. ये प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा. Philippians 4 chapter 6 verse. फिलिपियो 4 और उसका 5. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. Amen. आमीन. Not with complaint, शिकायत के साथ नहीं, but with thanksgiving. परंतु तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रस्तुत हो. Grumbling and complaining we can do, but nothing happens with that. कुड़कुड़ाना और शिकायत करना जब वहाँ कुछ नहीं तो भी हम कर लेते हैं. It spoils our mind, it spoils our spiritual life. वो हमारी आत्मिक जीवन को भी खराब करता है. All right. ठीक है. There is power in thanksgiving, धन्यवाद में वहां पर सामर्थ्य है. just like praise. जैसे स्तुति में सामर्थ्य वैसे ही When in prayer, जब आप प्रार्थना में हो, sometimes thanksgiving changes to praise. कभी कभी धन्यवाद देना स्तुति में बदल जाता है. And sometimes praise changes to thanksgiving. कभी कभी स्तुति करते करते हम धन्यवाद धन्यवाद करने लग जाते हैं. When this happens, जब ये हो, it opens the door for God to bless us. परमेश्वर को आशीष देने का द्वार वो खोल देता है. Amen. Amen. There is power in praise. स्तुति में सामर्थ है. Amen. Amen. Keep giving praise. प्रभु को स्तुति करते रहें. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. So there is same power in thanksgiving and praise. धन्यवाद और स्तुति में वही सामर्थ है. We can learn a lesson हम एक सबक सीख सकते हैं from Jonah. योना से. Who is Jonah? जोना कौन है? No one is here. Okay. Anyway, Jonah was the guy who was swallowed up by the fish. जोना वो व्यक्ति था जिसे मछली ने निगल लिया था. A disobedient prophet, we would call him. और लोग उसे अनाज्ञाकारी नबी बोलते थे. And he told the ship people that he's the cause और of the उसने storm. जहाज के लोगों को बताया था ये जो तूफान आया मेरे कारण आया. So he said, how could it be stopped? He said, throw me. उन्होंने उससे पूछा ये कैसे शांत होगा, तो उसने कहा मुझे उठाकर पानी में फेंक दो. So they threw him. उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया. And God prepared a big fish to swallow him. परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को तैयार किया था जो आकर उसको यूं ही निगल लिया. Fish bigger than this church hall also maybe. शायद इस चर्च हॉल से भी बड़ी मछली. When it's going up, Jonah is going down. जब मछली ऊपर जाती तो योना उसके पेट में पीछे जाता. He's having a, what do you call that thing which goes up and down like this? Roller coaster. और वो उस झूले के समान अंदर घूम रहा. Slippery. और फिसलाहट भरा. Dark. अंधेरा. And the Bible says, बाइबल कहती, Jonah 2nd chapter, योना दूसरे अध्याय में 7th verse. और 7वीं आयत. My soul fainteth within me. I remembered the Lord, and my prayer came unto thee and into thy temple. जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई. They that love observe lying vanities forsake their own mercy. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं. That verse is also a very good message. ये आयत भी एक बहुत बड़ा संदेश है. He is remembering all these things. वो इन तमाम चीजों को याद कर रहा And what है. he says, क्या कह रहा है? read that in Hindi. हिंदी में लिखा, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया
और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? मन लगा, हाँ, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। they forsake mercy. वे लोग करुणा दिखाने वाले प्रभु को त्याग देते हैं। 9th and 10th verse. 9वीं और 10वीं आयत। But I will sacrifice unto thee with a voice of thanksgiving. परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। He's praying from that place वो उस जगह से ये प्रार्थना कर रहा है and he's saying, God, और कह रहा, प्रभु I listen. सुन प्रभु, I will sacrifice unto thee मैं तेरे लिए बलिदान चढ़ाऊंगा with a voice of thanksgiving. ऊंचे शब्द, धन्यवाद के शब्द से। I'll pay that I have vowed unto thee. जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा, Salvation is of the Lord. क्योंकि उद्धार यहोवा ही से होता है। Are you here? क्या आप सुन पाए? Just imagine from where he's praying this prayer. जरा सोचिए, मन्नत की बात कहां से प्रार्थना कर रहा है? What is he talking about? Sacrifice and thanksgiving. बलिदान और मन्नत पूरा करूंगा कहां बैठ के बोल रहा है? And he's saying salvation comes from you. और क्या बोल रहा है? उद्धार यहोवा ही से होता And है। as he prayed this prayer, और जैसे उसने प्रार्थना की, God said to the fish, time is over. यहोवा ने उस मच्छ को आज्ञा दी, तेरा समय पूरा हुआ, Take him out. योना को उगल दे। Bang, he came out. और उसने जाकर एक स्थल पे उसको उगल दिया। Your deliverance will come आपका छुटकारा आएगा when you begin to thank God. जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Oh God, my pocket is empty. प्रभु मेरी जेब खाली है, My cupboard is empty. मेरा कबर्ड खाली है, There is nothing in the shelf for us to eat. शेल्फ में खाने के लिए चीज नहीं है। Give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद करें, And deliverance will going to come. छुटकारा तेरे लिए आएगा। Amen. आमीन। Don't complain about your sickness again and again. अपनी बीमारी को लेकर बार बार शिकायत मत कर। Say, God is my salvation. कह, परमेश्वर मेरा उद्धार है, I will sacrifice unto him. मैं उसको बलिदान With चढ़ाऊंगा। thanksgiving will I come. धन्यवाद के साथ मन्नतों को पूरा When करूंगा। you do that, जब आप ऐसा करेंगे, God will command the sickness to leave. परमेश्वर उस बीमारी अरे को बोलेगा उसको छोड़। Hallelujah. Amen. Command the demons to leave you. दुष्ट आत्मा को बोलेगा उसे छोड़। Amen. आमीन। There is power in praise. वहां प्रार्थना स्तुति में सामर्थ है। Try it. प्रयास करिए, Try it. प्रयास करिए। Nebuchadnezzar 7 years नबुकदनेस्सर 7 साल like roaming like an animal. जानवर के समान घास चरता रहा। And then he said, और उन्होंने कहा, when 7 years were expired, जब 7 साल पूरे हो गए, I looked to heaven. तब मैंने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई। Bible says, बाइबल कहती, and I blessed the Most High. तब मैंने उस सर्वशक्तिशाली परमेश्वर को, ऊंचे पर विराजमान को धन्यवाद His दिया। nails are grown, his hair is gone, जिस राजा के without a नाखून, throne, बाल सब बढ़ गए, अपने सिंहासन से जो दूर था, like a madman, एक पागल इंसान के समान, with no power, कोई ताकत नहीं, no rule. कोई दरबार नहीं। He says, वो कहता है, I looked to heaven. मैंने स्वर्ग की तरफ देखा, Bless the Most High. सर्वशक्तिशाली परमेश्वर Hallelujah. को मैंने धन्य कहा। Hallelujah. हालेलुया। Heaven's rule. स्वर्ग आज भी हुकूमत करता है। Bible says, बाइबल कहती है, God restored him his kingdom. परमेश्वर ने उसको उसका वो बड़ा राज्य वापस दे दिया। Amen. आमीन। There is power in thanksgiving. धन्यवाद में सामर्थ है। Amen. आमीन। Jesus, यीशु मसीह, he took the 7 loaves उसने उस 7 रोटी को and लिया, few fishes, कुछ मछलियों को, and the Bible says, बाइबल कहती, he gave thanks and break it. और उसने धन्यवाद देकर उसे तोड़ा। The disciples had said like this, चेलों ने ऐसा बोला था, more than 5,000 people.
5,000 से भी ज्यादा पुरुष यहाँ हैं। Other place 7,000, 4,000. कहीं 4,000, एक जगह 4,000 की भीड़ थी। Jesus did not give without prayer. यीशु मसीह ने लोगों को खाने तब तक नहीं दिया जब तक धन्यवाद नहीं दिया। What are these among so many? लोगों का सवाल था, ये इन थोड़े से रोटियों से इन हजारों का क्या होगा? When God blesses, जब amen, आशीष परमेश्वर देता है He breaks. और उसे तोड़ता है। Amen. आमीन। When the clouds break, rain comes. जब बारिश फटती है तभी बारिश, जब बादल फटते तब बारिश होती है। When the grain is crushed, it becomes bread to us. और जब वो धान को तोड़ा जाता है तब वो रोटी बनने लायक होता है। God breaks us प्रभु हमको तोड़ता है to make us a blessing. हमको बड़ी आशीष बनाने के लिए। Amen. आमीन। He thanked God, उसने परमेश्वर को स्वर्ग के धन्यवाद दिया broke the bread. और उसने रोटी तोड़ी। Listen, सुनिए, that's the power of thanksgiving. धन्यवाद देने में बड़ी सामर्थ है। 5,000 people ate. धन्यवाद देने के कारण 5,000 लोग खा पाए 12 baskets remained. और 12 टोकरियां इसी कारण अतिरिक्त बच गई। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He's at the tomb of Lazarus. और लाजर के कब्र के बाहर You know what he said? आप जानते उस यीशु ने क्या कहा? He gave thanks. उसने पिता को धन्यवाद दिया। Father, हे पिता, I thank you. मैं तुझको धन्यवाद देता You have heard me. तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। Amen. And he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, you always hear me, Father. तू पिता हमेशा ही मेरी सुनता है, But for these people who stand here, परंतु यहाँ पीछे खड़े इन लोगों के खातिर I pray this prayer. मैं ये प्रार्थना उनके सामने कर रहा हूँ। Before a miracle, चमत्कार के पहले it is thanksgiving. धन्यवाद पहले ही दे दीजिए। Hallelujah. Then he said, तब वो कहता है, roll the stone. उस कब्र की पत्थर को उसके मुंह से हटाओ Lazarus come out. और कहा, लाजर निकला। The man who was dead for 4 days 4 दिन पहले जो आदमी वहां पर गाड़ा गया था walked out of his grave. वो जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला। There's the power of thanksgiving. धन्यवाद में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Not after resurrection, there was no thanksgiving. पुनरुत्थान के बाद वहां पर कोई धन्यवाद नहीं था, ऐसा नहीं। Before the resurrection, there was thanksgiving. पुनरुत्थान के पहले ही धन्यवाद था। Amen. आमीन। And on the Lord's table, और प्रभु के उस मेज में he took bread, यीशु ने रोटी लिया gave thanks. और रोटी के लिए धन्यवाद दिया। Eat this in remembrance of my broken body. कहा, इससे मेरी टूटी हुई तोड़ी गई देह के स्मरण में तुम हमेशा खाया He करो। took the cup and he gave thanks. उसने प्याले को लिया और धन्यवाद दिया। Drink this in remembrance of my blood. बहाए हुए मेरे लहू के स्मरण में तुम इसे पिया करना। This bread is meat indeed. ये रोटी मेरा शरीर है, And this खाने की drink वस्तु है। is drink indeed. और ये दाखरस, ये लहू पीने की वस्तु है। There is life in the blood. लहू में जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, you will say life is in the heart. No, it is not in the heart. आप कहते हैं जीवन इंसान के दिल में रहता नहीं, Bible says, बाइबल कहती है life is in the blood. जीवन तो लहू में पाया जाता है Eternal life और अनंत जीवन is in the blood of Jesus Christ. मेमने के लहू यीशु में पाया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। He gave thanks. उसने उसके लिए धन्यवाद दिया। And you know what happened? क्या हुआ जानते हैं? Door of redemption was broken, open. वहां पर Amen. छुटकारे का एक बड़ा फाटक खुल गया। Amen. Amen. This is the New Testament. This तब table. यीशु ने कहा, ये मेज नई वाचा का वो नई वाचा है। Amen. आमीन। We think Matthew, Mark, Luke,
मत्ती, New मरकुस या Testament. लूक में। This is the place of the new covenant. वो कहता ये Amen. लहू मेरी नई वाचा का है। Amen. आमीन। Door for salvation was open. उसी दिन उद्धार का दरवाजा खुल गया। Miracles happen. चमत्कार होते हैं। Hebrews 13 chapter, इब्रानियों 13 अध्याय 15th verse. 13 का 15। By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। In English, it says, the fruit of our lips, giving thanks to his name. इंग्लिश में लिखा है होठों का फल धन्यवाद के साथ उसको बलिदान चढ़ाएं। Closing book of Revelations, समाप्ति में प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब 4th chapter, 4था अध्याय 9th verse. 9वीं आयत। And when those beasts gave glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। The 24 elders fell down before him and sat upon the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। 11th chapter of Revelation. प्रकाशित वाक्य और उसका 11 अध्याय। Fifteenth verse to 17. 15 से 17। And the seventh angel sounded, and there was a great voices in heaven saying, The kingdoms of the world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। And the 24 elders that sat before God on their seats fell down upon their faces and worshipped God, saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and which was and art to come, because thou hast taken to thee that great power and hast reigned. तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। Hallelujah. Very soon things are going to change. बहुत जल्दी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। Don't worry. चिंता ना करें। Don't talk about negative things. नकारात्मक चीजों की चर्चा ना करें। Look what has happened here. यहाँ पर क्या हो चुका है देखिए। Kingdoms of this world इस जगत के सारे राज्य has become the kingdom of Christ. वो हमारे प्रभु और मसीह का हो गया। Amen. आमीन। Waiting for the angels to sound. स्वर्गदूत के उस तुरही के फूके जाने का राह देख रहे हैं। Even in heaven there is thanksgiving. स्वर्ग में भी वहां धन्यवाद है। Thank you, God.
प्राचीन कह रहे, धन्यवाद प्रभु, for taking over. तूने जो राज्य को अपने हाथ में लिया। Hallelujah. हालेलुया। When we pray, जब हम प्रार्थना करते your हैं, kingdom come, तेरा राज्य आए, believe. विश्वास करें, God will do it. परमेश्वर वैसा ही करेगा। Amen. आमेन। Don't look at the political scenario and just keep repeating that only. राजनीतिक परिदृश्य को देखकर उसकी चर्चा ना करते रहें। Heaven's rule. राज्य स्वर्ग करता है। Amen. आमेन। In everything give thanks. हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो, This is the will of God. क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है In Christ Jesus, प्रभु यीशु मसीह में concerning you. तुम्हारे निमित्त। You are the one who changes situations आप ही हैं जो परिस्थितियों को बदलते हैं, because क्योंकि there is something, a miracle is in your mouth. आपके मुंह में, आपके ओठों में वहां चमत्कार है। Hebrews we read, इब्रानियों में जो हमने पढ़ा, the sacrifice of our lips हमारे ओठों का बलिदान in thanksgiving. धन्यवाद के साथ। Hallelujah. Hare. So much to complain that neighbor is like that and that padosi is like that. शिकायत करने के लिए कितनी चीज है, पड़ोसी ऐसा है, The office is like that. ऑफिस वैसा है। Get inside that office with thanksgiving. उस ऑफिस में धन्यवाद के साथ कदम रखें। Arey sir, things are in turmoil. ओ चीजें जो यहाँ गड़बड़ थी, Anyway, like Jonah, I will praise you. योना के समान मैं तुझे स्तुति और धन्यवाद। My situation is not good. मेरी परिस्थितियां यद्यपि ठीक नहीं है, I am in darkness. मैं अंधेरे में हूँ, I am slipping now and then. मैं all the यहाँ time. वहाँ फिसलता जा रहा हूँ। But listen, लेकिन प्रभु सुन, I will sacrifice unto the Lord मैं अपने प्रभु को अपनी बलिदान चढ़ाऊंगा, with thanksgiving. अपनी मन्नतें धन्यवाद के साथ पूरा The करूंगा। Lord is my salvation. परमेश्वर मेरा उद्धार है। When you confess with your mouth, जब आप अपने ओठों से इसे अंगीकार करते miracle will happen. तो चमत्कार आपके लिए होता है। Amen. आमेन। If his situation dead like Lazarus, लाजर के समान की क्या स्थिति है? darkness, gloom. निराशा और अंधकार। Jesus was not perturbed with that situation. यीशु मसीह कठिन परिस्थितियों से भी बिल्कुल विचलित नहीं होता। Looked up. उसने तो स्वर्ग की ओर आंख उठाई। Father, I thank you that you always hear me. पिता, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Amen. आमेन। As the world looks upon me, जैसे दुनिया मेरी तरफ देखती है as you travel along, और हम साथ में चलते हैं, they say, I have nothing. वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, But they are so wrong. परंतु वे लोग कितने गलत हैं। In my heart, I'm rejoicing. अपने हृदय में मैं तो आनंदित हूँ। But the world cannot see. जब दुनिया जो चीज नहीं देख पाती है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमेन। What are words of thanksgiving? क्या ही धन्यवाद के शब्द हैं। As the world. Amen. Thank you, Jesus.